आज मैं आपको मध्यकालीन दर्शन के बारे में बताऊंगा। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार सवाल रहता है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी दर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। अभी अगले महीने में 10 तारीख को हरियाणा का जो पेपर होगा उसमें भी यहाँ से सवाल आएगा। तो यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हरियाणा पीसीएस वाले में कम से कम एक सवाल आपका 100% सही हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने समझने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। उसी तरह से आपको इसे पढ़ना है, समझना है, तैयार करना है। तो सबसे पहले आप कुछ सवाल नोट कर लीजिए। पहला सवाल, सवाल नंबर 1। पहला सवाल आपको नोट करना है। एक तरफ दर्शन का नाम लिखना है और दूसरी तरफ जो है प्रवर्तक का नाम लिखना है। प्रवर्तक। एक सवाल यह हो गया। नीचे थोड़ा सा स्पेस देंगे। फिर दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। आपको लिखना है दर्शन का नाम, दर्शन का नाम, और यहां लिखना है बीज वाक्य। बीज वाक्य। उसके बाद तीसरा तीसरा सवाल, दर्शन का नाम, दर्शन का नाम, और इस तरफ आपको लिखना है दर्शन का उपनाम। दर्शन का उपनाम। प्रत्येक दर्शन का एक और नाम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। आचार्य का नाम, आचार्य का नाम और बीज वाक्य। बीज वाक्य। और उसके बाद पांचवा सवाल, दर्शन का सही क्रम। दर्शन का सही क्रम। टोटल 5 दर्शन है। 5 तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कहा नहीं जा सकता इसमें से कैसा सवाल आएगा, लेकिन आप इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं तो फिर कैसा भी सवाल आएगा आप उसका उत्तर बहुत इजीली बना लेंगे। अब देखिए, एक तरफ दर्शन है, प्रवर्तक का नाम है। यह तो कॉमन सवाल है, आता ही आता है मैचिंग के लिए, सुमेलित करने के लिए। एक तरफ 4 दर्शन का नाम होगा, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तकों का नाम होगा, और आपसे कहा जाएगा कि मैच कीजिए कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। सवाल नंबर 2 है, एक तरफ दर्शन का नाम होगा, दूसरी तरफ बीज वाक्य होंगे। जैसे अद्वैतवाद है तो उसका बीज वाक्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसी तरह से हर दर्शन के अपने बीज वाक्य हैं। तो एक तरफ दर्शन का नाम होगा, दूसरी तरफ उसके बीज वाक्य होंगे, और आपसे मैच करवाया जाएगा कि बताइए कौन सी परिभाषा किस दर्शन की है, या कौन सा बीज वाक्य किस दर्शन का। तीसरा सवाल क्या है? दर्शन का नाम और दर्शन का उपनाम। तो प्रत्येक दर्शन का एक और नाम है। तो आप एक सवाल और ऐड कर सकते हैं इसमें, छठा सवाल, कि दर्शन का उपनाम और इस तरफ आचार्य, प्रवर्तक आचार्य। जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट ही यही सवाल, पहला सवाल ही पूछा जाए कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। अद्वैतवाद को आत्मा द्वैतवाद भी कहा जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए आत्मा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो फिर वहां फंसेंगे। तो इसलिए एक सवाल आपको ऐसे भी बनाना है कि दर्शन का उपनाम भी लिखना है और उनके आचार्य का नाम भी याद करना है। या फिर बहुत संभव है इसमें, देखिए एक सवाल और बनेगा, मैंने बनाया है क्या, दर्शन का नाम
उपदर्शन का नाम, हाँ है, तीसरे नंबर पे है, तो हम ऐड नहीं करेंगे। एक तरफ दर्शन का नाम होगा, दूसरी तरफ उपदर्शन का नाम होगा, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये जो उपनाम दिए गए हैं किस दर्शन का उपनाम है, या किस दर्शन के उपनाम है। तो नाम और उपनाम से भी आपको मैच करना पड़ सकता है, आपसे मैच करवाया जा सकता है, उस तरह से भी आप याद रखना है इसको। चौथे नंबर पे क्या लिखा है, आचार्य का नाम और बीज वाक्य। तो जो दूसरा सवाल है दर्शन का नाम और बीज वाक्य, तो जरूरी नहीं है दर्शन का नाम ही देगा, दर्शन के नाम के स्थान पर प्रवर्तक आचार्य का भी नाम हो सकता है। शंकराचार्य का नाम होगा, इधर उनके बीज वाक्य होंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और इसी तरह से प्रत्येक दर्शन के अपने बीज वाक्य हैं, वे सारे होंगे। तो आपसे कहा जाएगा कि मैच कीजिए। तो दर्शन से बीज वाक्य को मैच करवाया जा सकता है, प्रवर्तक से या आचार्य से बीज वाक्य को मैच करवाया जा सकता है। तो दोनों तरह से सवाल आ सकता है। अगला सवाल क्या है, पांचवा, दर्शन का सही क्रम आपको याद रखना है। यहाँ से भी सवाल रहता है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में तो बराबर पूछा जा रहा है, सभी दर्शन का नाम फेंट करके दे देगा मिला करके, और आपसे कहा जाएगा कि इसका एग्जैक्ट सही क्रम कौन सा है। तो यह सवाल तो आता ही है। अंतिम सवाल जो है दर्शन का उपनाम और आचार्य का नाम, तो उपनाम से भी आचार्य का नाम आपसे मैच करवाया जा सकता है, या आप इस तरह से भी बनाओ। सातवां सवाल एक और ऐड करो कि दर्शन का उपनाम, नाम और बीज वाक्य। बीज वाक्य जरूरी नहीं है कि दर्शन का नाम और बीज वाक्य आपसे मैच करवाया जाए, जरूरी नहीं है कि आचार्य का नाम, प्रवर्तक का नाम और बीज वाक्य से आपसे कहा जाए कि मैच कीजिए। दर्शन के उपनाम से भी बीज वाक्य को मैच करवाया जा सकता है। तो देखिए पांच ही दर्शन है, सवाल कितने तरह से बन रहे हैं। अगर इस तरह से आपने इसको तैयार कर लिया ना, तो जीवन में आप मध्यकालीन दर्शन को कभी नहीं भूलेंगे, और आप इसको ऐसे ही पढ़ो, इसका पोस्टमार्टम जो है आप ऐसे ही करो, यही पढ़ने का बेस्ट जो है तरीका है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए पहला दर्शन जो है वह है अद्वैतवाद। अब इसमें दर्शन का जिस तरह से क्रम दिया हुआ है ना, उसी क्रम को आपको फॉलो करना है, यहाँ क्रम से ही है, आगे पीछे कोई नहीं है। तो इसी क्रम को आप फॉलो कीजिए, और यहीं से उठा उठा करके आपको वहां डालना है जहां आपने सवाल लिखा है। अब इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसके प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, शंकराचार्य है। बीज वाक्य क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत जो है मिथ्या है। तो बीज वाक्य आपने यहां से निकाल लिया। आगे लिखा है आत्मा परमात्मा वस्तुतः एक ही है, वह एक दूसरे से भिन्न नहीं है। सांसारिक मोह माया के कारण मनुष्य आत्मा परमात्मा की एकता को पहचानने की भूल करता है। अब आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य एक ओर बौद्ध धर्म का विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका विरोध अलवार और नैनार भक्तों से चल रहा था। शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया। तो यह भी आपको याद रखना है अद्वैतवाद के बारे में। यह अद्वैतवाद एकेश्वरवाद से संबंधित है, ऐसे ही आप याद रखो। आगे लिखा है ईश्वर को शिव का रूप देकर जनसाधारण के लिए शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान मार्ग के द्वारा एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उनके इस आत्मा द्वैत को ही अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो मूल नाम तो आत्मा द्वैतवाद ही है, लेकिन हम लोग रटते क्या है, अद्वैतवाद। अब आपको याद रखना है कि मूल नाम आत्मा द्वैतवाद ही है, उसका उपनाम अद्वैतवाद है। हम लोगों ने अद्वैतवाद पढ़ा और मूल नाम ही भूल गए। तो उनके इस आत्मा द्वैतवाद को ही अद्वैतवाद के नाम से जाना
गया या जाना जाता है। इतना आप याद कर लो। इसके नीचे जो जानकारी है मन हो याद करना, नहीं मन हो आप छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला दर्शन है द्वैताद्वैतवाद, दूसरे नंबर पे है। प्रवर्तक आचार्य का नाम आप लिख लेना, शंकराचार्य कह रहा हूं, निम्बारकाचार्य। वेदांत परिजात, 10 श्लोकी और श्री कृष्ण स्तवराज इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। इनके शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्य, जिन्होंने वेदांत परिजात की टीका वेदांत कौस्तुभ के नाम से लिखी, और यह रचना हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से सवाल रहता है, तो इसको तो आप याद रखना ही। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य के अनुसार संसार ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ब्रह्म से संसार की भिन्नता और अभिन्नता दोनों समान महत्व की है, इसलिए इस मत को द्वैत और अद्वैत दोनों भी कहा जाता है। तो इसका जो बीज वाक्य होगा वह होगा कि ब्रह्म संसार से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अद्वैतवाद का बीज वाक्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसका बीज वाक्य क्या है? ब्रह्म जगत से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो आपने बीज वाक्य लिख लिया, दर्शन का नाम लिख लिया, प्रवर्तक का नाम लिख लिया। अब आगे आएगा इसका उपनाम क्या है, वह भी होगा। तो उपनाम भी आपको याद रखना है। इसका उपनाम है भेदा भेदवाद। इस दर्शन को भेदा भेदवाद भी कहा जाता है, नीचे लिखा हुआ है, तो आप याद कर लेना इसको। तो उपनाम भी आपको मिल ही गया, तो सवाल बन जाएगा उपनाम से अगर बीज वाक्य को मिलवाया जाए तब भी आप बना लेंगे कि ईश्वर जगत से भिन्न भी है अभिन्न भी है, या भेदा भेदवाद का बीज वाक्य है ना, या फिर द्वैतवाद का बीज वाक्य है। तो इस तरह से आप याद कर लेना। इस मत के अनुसार जीव अंश है और ब्रह्म अंश है। आगे बढ़ते हैं। अगला दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य। कहाँ के थे यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जो आवश्यक है हम उसी पर बात करेंगे। इनके दर्शन को उभय वेदांग भी कहा जाता है। तो देखिए उपनाम आपको मिल गया, यानी विशिष्टाद्वैतवाद को ही उभय वेदांग के नाम से भी जाना जाता है। उभय वेदांग के नाम से क्यों जाना जाता है? तो रामानुजाचार्य ने अपने दर्शन का प्रतिपादन तमिल वेद और संस्कृत वेद को केंद्र में रख करके किया था। यानी इनके दर्शन का जो आधार है वह संस्कृत और तमिल वेद है। इन दोनों वेदों के आधार पर इन्होंने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया था, इसलिए इस दर्शन को उभय वेदांग के नाम से भी जाना गया। तो अब आपके पास दर्शन का नाम है, प्रवर्तक का नाम है, उपनाम भी आपको मिल गया। अब है बीज वाक्य। तो इसका बीज वाक्य है विशेषण से युक्त विशिष्ट कल्पना के कारण इस दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया। तो आपको बीज वाक्य में सिर्फ इतना याद रखना है कि विशेषण से युक्त विशिष्ट कल्पना, यही आपको याद रखना है। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है, छोटा सा पैराग्राफ है। विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग का सुंदर समन्वय कर प्रपत्ति मार्ग की प्रतिष्ठा करके एक नए वैष्णव मत का प्रतिपादन किया गया। रामानुजाचार्य चित्त, अचित्त और ईश्वर नामक 3 पदार्थों को स्वीकार करते हैं। तो यह भी सवाल आ सकता है कि चित्त, अचित्त और ईश्वर 3 पदार्थों को स्वीकार किया गया है किस दर्शन में? आगे दर्शन का नाम होगा, तो सवाल तो बनता ही है। तो इस तरह से भी आप याद रखना कि किस दर्शन में चित्त, अचित्त और ईश्वर जैसे 3 पदार्थों को, नामक 3 पदार्थों को स्वीकार किया गया है। अब आगे डिफाइन किया है कि चित्त का मतलब जीव होता है, अचित्त का मतलब जगत होता है, और ईश्वर तो है ही, परमात्मा तो है ही। आगे लिखा है वस्तुतः नित्य और स्वतंत्र है,
परंतु ईश्वर के अधीन है, यानी चित्त अचित्त स्वतंत्र है, जीव और जगत स्वतंत्र है लेकिन ईश्वर के ही अधीन है। इसलिए चित्त और अचित्त ईश्वर के प्रकार माने जाते हैं। आचार्य का मानना है कि जिस प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है, उसी प्रकार ईश्वर चित्त और अचित्त का नियमन करते हैं। जैसे नीलत्व और कमल साथ साथ रहते हैं, वैसे ही विशेषण और विशेष से दोनों साथ साथ रहते हैं। अतः विशेषणों से युक्त विशिष्ट कल्पना करने के कारण ही इनके दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया है। विशेष से लिखा हुआ है ये हाँ ठीक है, मुझे लगा गलत लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला दर्शन है द्वैतवाद। अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में जन्मा था, यह भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा दर्शन अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में जन्मा था। आता है सवाल। प्रवर्तक का नाम आप याद रखना, मध्वाचार्य है, लिखा हुआ है। अब है, ठीक है, इस संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। जन्म कहाँ हुआ आप देख लेना। बचपन में बड़े तेजस्वी थे मध्वाचार्य। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने अद्वैत मत के स्वामी अच्युत पक्षाचार्य से सन्यास की दीक्षा ली थी। तब इनका नाम था पूर्ण प्रज्ञ, और जब ये वेदांत में पारंगत हो गए तब इनका नाम रखा गया आनंद तीर्थ। तो मध्वाचार्य जी के दो नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसे आप जरूर याद रखना, पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ। आगे बढ़ते हैं। नीचे साफ साफ लिखा हुआ है द्वैतवाद अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में जन्मा, उसके अगेंस्ट जन्मा। तो अद्वैतवाद का बीज वाक्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उसके अगेंस्ट द्वैतवाद पैदा हो रहा है, तो इसका बीज वाक्य क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाइए, ठीक उसका उलट ही होगा। तो उलट क्या होगा? शंकराचार्य करें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये करें जगत मिथ्या नहीं है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है। तो इसका बीज वाक्य ये हो गया कि जगत मिथ्या नहीं है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है, याद होना चाहिए। तो दर्शन का भी नाम मिल गया आपको, आचार्य का नाम आप जानते हैं, बीज वाक्य अब आपको मिल गया। अब हमें ढूंढना है कि इसका उपनाम क्या है। तो सबसे नीचे लिखा हुआ है, इस दर्शन को पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको उपनाम भी मिल गया इसका। तो याद रखना है, पंचभेद 5 अंतर बताया था कि द्वैतवाद अद्वैतवाद से कैसे भिन्न है। 5 आधार दिए थे इन्होंने, 5 अंतर बताए थे। एक बार देख लेते हैं उसको। मध्वाचार्य ने श्रुति तथा तर्क के आधार पर सिद्ध किया कि संसार मिथ्या नहीं है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है। इस प्रकार अद्वैतवाद के अभेद का खंडन करते हुए उन्होंने 5 नित्य भेद बताए, जो इस प्रकार हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर का जीव से नित्य भेद है, ठीक है, हम में और आप में ईश्वर में अंतर है। ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, ठीक है, ईश्वर का और पलंग कुर्सी टेबल से में दोनों में अंतर है। उसके बाद है जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, हम में और मोबाइल में अंतर है। एक जीव का दूसरे जीव से नित्य भेद है, यह भी सही है, हम में आप में अंतर है। भेष धरी नाना माटी एक भेष धरी नाना, सब में ब्रह्म समाना, कबीरदास की पंक्ति है। हम लोग ईश्वर के बनाए हुए हैं, बावजूद इसके अंतर हैं। कोई काला है, गोरा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से नित्य भेद है। कुर्सी और टेबल में अंतर है, पलंग और चौकी में, खाट में अंतर है। तो 5 अंतर इन्होंने बताया था, इसी कारण इनके दर्शन को पंचभेद के नाम से जाना गया। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है मध्वाचार्य के मत में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष विशिष्ट अंश शक्ति सादृश्य और अभाव नाम के 10 पदार्थ और स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र 2 तत्व माने गए। अब पूछने के लिए यहां से भी पूछा जा सकता है कि किस दर्शन में 10 पदार्थ माने गए हैं। संख्या आपसे पूछी जा सकती है, पदार्थों का नाम पूछेंगे तब तो दिमाग का बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा। तो संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो आप याद रखना कि इसमें 10 तत्व माने गए हैं और स्वतंत्र तथा
अस्वतंत्र 2 अन्य तत्व भी माने गए। पदार्थ 10 पदार्थ है और 2 तत्व है। स्वतंत्र तत्व साक्षात विष्णु भगवान है जो निर्दोष और सब प्रकार से पूर्ण है, और अस्वतंत्र तत्व हम हैं, जीव हैं। तो आपको ये वाला जरूर याद रखना है कि स्वतंत्र और अस्वतंत्र दो तत्व किस दर्शन में माने गए हैं, यहां से सवाल बनना चाहिए पक्का। तो द्वैतवाद में अब स्वतंत्र और अस्वतंत्र का मतलब आप समझ गए। ईश्वर स्वतंत्र है, हम लोग उनके अधीन हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव ईश्वर के अधीन है। इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुद्धाद्वैतवाद है, प्रवर्तक का नाम आपको मालूम है, बल्लवाचार्य हैं। इनके अनुसार ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है। तो ये इसका बीज वाक्य है। बीज वाक्य में आप लिख लो, ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है। तो दर्शन प्रवर्तक का नाम और बीज वाक्य जो है आपको मिल गया। इस दर्शन का उपनाम नहीं है, 4 दर्शन है उसी का उपनाम आपको मिलेगा। अद्वैतवाद को आत्माद्वैतवाद कहते हैं, द्वैताद्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहते हैं। उसके बाद क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद को उभय वेदांग भी कहते हैं। और उसके बाद है द्वैतवाद। तो द्वैतवाद को पंचभेद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यही था, शुद्धाद्वैतवाद का उपनाम नहीं है। तो आपको प्रवर्तक का नाम बीज वाक्य याद रखना है। आगे क्या लिखा है, बल्लवाचार्य का मत है कि भगवान को जब रमण करना होता है तो जीव का रूप धारण कर लेते हैं। वास्तव में जीव ब्रह्म से अभिन्न है। जैसे अग्नि से स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से जीव आविर्भूत होता है। इसलिए जीव ब्रह्म के समान ही नित्य और वास्तविक होता है। शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत ब्रह्म को सच्चित और आनंद के रूप में स्वीकार कर उन्हें माया संबंध से रहित बताया गया। अब यहाँ इससे एक सवाल और बनता है, और सवाल ऐसे बनेगा कि किस दर्शन में ब्रह्म को सच्चित जगत और आनंद के रूप में स्वीकार किया गया है या माना जाता है, सच्चित आनंद के रूप में माना जाता है। तो शुद्धाद्वैतवाद में तो देखिए, दर्शन के भीतर से भी कई सवाल बनते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट सवाल आपसे पूछे कि इस दर्शन के प्रवर्तक का नाम आप बताइए। दर्शन को उपदर्शन से भी मैच करवाया जा सकता है, उपदर्शन को आचार्य से मैच करवाया जा सकता है, आचार्य से बीज वाक्य को मैच करवाया जा सकता है, दर्शन से बीज वाक्य को मैच करवाया जा सकता है, उपदर्शन से या उपनाम से बीज वाक्य को मैच करवाया जा सकता है। उसके बाद भी दर्शन के भीतर से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसको याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।